हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिक्स के बारे में, जो सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। यानी इसको अब देखते हैं हम इसमें मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी किसे कहते हैं। यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है यानी जिसके अंतर्गत किसी पिंड पर का लगने वाले बलों का अध्ययन यानी स्थिर या गति की अवस्था में किया जाता है। यानी तो मैकेनिकल तरीके से यानी यूज किया जाता है इसका। यानी जो कोई वस्तु है उस पर या तो वो स्थिर है, मूवमेंट जैसे बुक रखी है स्थिर है, और मूवमेंट कोई वस्तु मूव कर रही है, यानी गति की अवस्था में उसका अध्ययन किया जाता है। यानी यांत्रिकी कहते हैं। अब बात करते हैं अनुप्रयुक्त मैकेनिक यानी यांत्रिकी यानी अप्लाइड मैकेनिक्स। यानी इसके अंतर्गत यांत्रिकी के नियमों एवं सिद्धांतों का तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र की यांत्रिकी से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जो समस्याएं होती हैं हमारे जो साइट पे हम काम करवा रहे होते हैं, वहाँ पर जो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या फिर जो लोड वगैरह क्रेन वगैरह चलती है, लोड उठाती हैं, यानी उसमें कोई समस्या आ रही है, तो यानी उसमें सिद्धांत हम थ्योरेटिकल यानी मैकेनिकल नियमों को लगाकर उस समस्या को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी अनुप्रयुक्त यांत्रिकी कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स निम्नलिखित हैं, जैसे कैंची, फ्रेम, मशीनी पार्ट्स यानी अंगों में उत्पन्न अलग अलग अज्ञात बलों को ज्ञात करना। इस प्रकार से देख सकते हैं। अब दूसरा है यानी यूनिट, ये इंट्रोडक्शंस है। अब बात करते हैं यूनिट्स। यूनिट्स क्या हैं? यानी 3 पद्धति में यूनिट सिस्टम दिया गया है, यानी एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, यानी ये मीट्रिक प्रणाली है। सीजीएस ये फ्रांसीसी प्रणाली यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एफपीएस फुट, पाउंड एंड सेकंड ये ब्रिटिश प्रणाली यानी 1 पाउंड इक्वल होता है 453.36 ग्राम। यानी इकाइयों की इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है? यह प्रणाली मूल मात्रकों पर आधारित है। यानी मूल मात्रक यानी ऐसे मात्रक होते हैं जिनको किसी भी भौतिक राशि के मात्रक के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी जिसको और किसी फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे ड्राइव्ड यानी और फार्मूले उत्पन्न किए जा सकते हैं, यानी और मात्रक बनाए जा सकते हैं, यानी मूल मात्रक कहलाते हैं। अब यूनिट्स देखते हैं। जो मात्रक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मूल मात्रक, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स, यानी फार्मूले व्युत्पन्न होते हैं। जो अगर मूल मात्रक की बात की जाए तो इसमें द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल मात्रक हैं। अब इनको हमें संकेत पता होना चाहिए और यूनिट क्या है। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक यूनिट्स होता है किलोग्राम और संकेत भी किलोग्राम ही होता है। अगर लंबाई बात करें तो इसका संकेत एम होता है और मीटर यूनिट है। अगर समय की बात करें, सेकंड समय है, यानी इसका यूनिट है वो सेकंड है और एच इसका संकेत है। तापमान की बात करें, यानी जो तापमान इसका जो यूनिट है वो केल्विन है और सिंबल है वो के है। इसी प्रकार ज्योति तीव्रता CD है संकेत और यूनिट कैंडला है। पदार्थ की मात्रा यूनिट मोल है एंड संकेत मोल है। अब व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जैसे बल F बराबर ma, यानी ये फार्मूला है F बराबर ma। m का मात्रक क्या होता है? हमने मूल मात्रक पढ़े, उनमें m का मात्रक यानी मास यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। अब एक और फार्मूला होता है, यानी ए क्या? त्वरण है, V/T। V क्या है? मीटर। किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस मीटर में। और T सेकंड यानी स्क्वायर, तो m स्क्वायर हो गया। अगर अब ये हमने m की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू मालूम हो गई, तो क्या रख सकते हैं? यानी F बराबर
किलोग्राम, एम की जगह किलोग्राम और ए की जगह एम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी यूनिट क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन बनेगा। अब बात करते हैं घनत्व। घनत्व यानी रो से शो करते हैं, रो बराबर एम अपॉन वी होता है। एम देख लिया हमने, यहाँ किलोग्राम होता है। अब बी का मात्रक क्या होता है, यानी वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट्स क्या होगा, इसका यूनिट्स बनेगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर बात करें दाब, दाब क्या होता है, पी बराबर एफ ए होता है फार्मूला। पी प्रेशर, एफ, एफ क्या है, सॉरी एफ यानी उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स है और ये एरिया है। फोर्स न्यूटन या फिर बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट्स होती है। इसी प्रकार वर्क निकाल सकते हैं, यूनिट जूल होता है, शक्ति यानी पावर का जूल पर सेकंड होता है। रेसिस्टेंस ओम होता है। धारिता यानी कैपेसिटी यानी सी अपॉन वी होता है, यानी विद्युत आवेश ए एच यानी सी होता है इसका। अब बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज यानी अदिश और सदिश मात्रक कौन से होते हैं। सभी भौतिक राशियों को निम्न दो भागों में बांटा गया है, यानी कौन कौन सी है, पहली है पहली है वेक्टर क्वांटिटीज, दूसरी स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, क्वांटिटीज यानी राशि का मतलब है, यानी सदिश राशि, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि वह राशि होती है जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे लंबाई, समय, क्षेत्र, वॉल्यूम, यानी इन्हें कोई भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, एक परिमाण होना चाहिए। जैसे अगर आयतन को देखें तो आयतन में कोई डायरेक्शन नहीं होती कि ऊपर कोई इतना आयतन है, नीचे कितना नहीं। इसकी लंबाई चौड़ाई निकाल के केवल एक आयतन होता है, फिक्स होता है, यानी परिमाण है उसका, कुछ ना कुछ वैल्यू है उसकी। ये स्केलर क्वांटिटी जो थी, वेक्टर क्वांटिटी वह राशि है जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे बल, अब बल को देखोगे तो बल कौन सी दिशा में लग रहा है, डायरेक्शन भी देखनी है, कितना लग रहा है ये भी देखना। नहीं, एक वेक्टर क्वांटिटीज हो गई है। विस्थापन है, एक्लेरेशन, ईटीसी। अगर बात करें अब रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड, यानी किसी भी पिंड पर वह बल लगाने से यदि उसके कणों में यानी कोई सापेक्ष गति नहीं होती है तो उसे रिजिड बॉडी कहते हैं। यानी कोई अगर बाहर बल लगाएं तो उसके जो कण होते हैं, अब जो कोई बॉडी है रिजिड बॉडी, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बॉडी बनती है। बॉडी को मिला के यानी एक रिजिड कठोर दृढ़ पिंड बनाया जाता है। यानी उसके अंदर जो कण है उसमें कोई सापेक्ष गति नहीं होती, यानी तो उसे रिजिड बॉडी कहते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन कह सकते हैं, यदि किसी पिंड पर वाह्य बल लगाने पर उसका विरूपण नहीं होता, यानी डिफॉर्मेशन, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता शेप में, यानी तब वह दृढ़ पिंड कहलाता है। थैंक यू फ्रेंड, आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।